दोस्तों, भारत के 2 राज्यों के कुछ जिलों पर इतनी जबरदस्त बारिश इस सिस्टम ने की है, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश के भागों पर। इन 2 राज्यों के कई जिलों पर बारिश की गतिविधियां 100 मिलीमीटर से ऊपर हुई है, कहीं पर माफ कीजिएगा 200 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियां हुई है, कहीं पर 160 मिलीमीटर, कहीं पर 190 मिलीमीटर। इस तरह से बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। अभी भी ये सिस्टम लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में ही बना हुआ है। राजस्थान के भागों यानी कि पूर्वी भागों की तरफ जो है ये पहुंच रहा है और इसका असर 12 अगस्त में भी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों पर दिखाई देगा। राजस्थान के कई भागों पर भारी वर्षा की संभावनाएं 12 अगस्त में भी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर तेज बारिश या 1-2 गांव शहरों पर भारी वर्षा की संभावनाएं यहां पर भी बनी हुई है। गुजरात के भागों पर भी जोरदार बारिश के आसार हैं। साथ में पंजाब, हरियाणा के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है 12 अगस्त में। 12 अगस्त में हालांकि ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करने लगेगा, कमजोर पड़ने लगेगा, लेकिन इसका कुछ असर राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ अंदरूनी भागों पर 13 अगस्त में भी दिखाई देने वाला है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम सर्कुलेशन बना हुआ है, अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 12 अगस्त में ये भी लो प्रेशर एरिया जो है वो बनने वाला है और लो प्रेशर एरिया बनते ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में। और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश से मध्य भागों तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल यहां पर अगर हम अपडेटों की अगर बात करें तो ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। मानसूनी ट्रफ का पश्चिमी छोर ऊपर है, लेकिन जो इसका मध्य और जो पूर्वी छोर है ये लगातार अभी इस सिस्टम ने पकड़े हुए है, ये यहां पर ही बना हुआ है। साथ में यही सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान मजबूत होगा, ये कमजोर होगा। इसको लगातार मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का ये सर्कुलेशन प्रोवाइड करवा रहा है, मिल रहा है, जिसकी वजह से ये काफी अंदर तक भी पहुंचकर अपनी एनर्जी इसने लूज नहीं की है, यानी कि ये कमजोर नहीं पड़ा। तो इसको लगातार यहां से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मिलता रहा है इस सर्कुलेशन के बदौलत। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं 12 अगस्त में हमें नजर आ रही है। तो यहां पर देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना, नीमच, मंदसौर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं 12 अगस्त में भी है। इसके साथ साथ भोपाल, विदिशा, बैतूल, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर के आसपास के सागर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि भोपाल के आसपास के विदिशा के भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी होने के आसार है। अब इस सिस्टम का असर सिर्फ मध्य प्रदेश के इन भागों पर दिखाई देगा। जो पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश हो रही है वो बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम की वजह से यहाँ पर बारिश बढ़ने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। कल शाम के समय से ज्यादा उम्मीद है दोपहर के बाद शाम के समय, देर रात्रि में, कि यहां पर बारिश बढ़ेगी जैसे ही सिस्टम ताकतवर होगा। इसके अलावा जो पूर्वी राजस्थान के भाग है, यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर भारी वर्षा कुछ भागों में होने की संभावनाएं है। इसके साथ साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश का स्पेल अच्छा देखने को यहाँ पर भी मिल सकता है, हल्की, मध्यम या कुछ भागों पर तेज भी हो सकती है। इसके अलावा जो पंजाब के भाग है, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फाजिलका और भटिंडा के आसपास के भागों पर हल्की, मध्यम या 1-2 भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों पर हल्की, मध्यम या 1-2 भागों पर तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड पर बारिश की से राहत रहेगी, हालांकि 1-2 भागों पर तेज बारिश हो सकती है। और इसके अलावा हरियाणा पर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़ और करनाल, कुरुक्षेत्र क्षेत्र के आसपास के भागों पर हल्की, मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो देखिए उत्तर प्रदेश पर कई भागों पर मौसम आपको साफ देखने को मिलेगा, धूप अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। लेकिन कुछ भाग रहेंगे ऐसे जिन पर बारिश कुछ इलाकों पर हो सकती है, जैसे कि ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर के आसपास के भागों पर
यहाँ पर वाराणसी के भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, बारिश हो सकती है। और जैसे जैसे सिस्टम कल ताकतवर होगा तो संभावनाएं हैं कि कल दोपहर के बाद शाम के समय या देर रात्रि में यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल बढ़ने शुरू होंगे कुछ इलाकों पर, और यानी कि यहाँ से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंचेगा तो बादल बनेंगे, तो बारिश भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत होने की संभावनाएं हैं। फिर 13 अगस्त 14 अगस्त उत्तर प्रदेश के कई भागों पर वर्षा अच्छी देखने को मिलने वाली है। बिहार के भागों पर भी ठीक इसी प्रकार संभावनाएं हैं कि कल कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि के समय बादल पहुंचेंगे, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां जो है तेज हो सकती हैं, खासतौर से छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर, झारखंड के दक्षिणी और उड़ीसा के भी मध्य से उत्तरी भागों पर। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश के आसार हैं। गुजरात पर यहाँ पर बोल सकते हैं अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़, दमनदीप के कुछ भागों पर हल्की मध्यम या 1-2 भागों पर तेज बारिश देखने को दोस्तों मिल सकती है। साथ में महाराष्ट्र पर संगाली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर तेज वर्षा हो सकती है। विदर्भ और मराठवाड़ा के भी कुछ भागों में जैसा कि नांदेड़, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जना के साथ हो सकती हैं, हल्की मध्यम। और तेलंगाना के भी रंगारेड्डी, हैदराबाद के कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश हो सकती है। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं हैं। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश पर थोड़ी संभावनाएं बारिश की कम है। तो इस तरह से अपडेट 12 अगस्त का है। आगे तक देखते हैं। देखिए 13 अगस्त से यहाँ पर बारिश की जो गतिविधियां हैं वे बढ़ रही हैं, क्योंकि शुरुआत तो इसकी 12 अगस्त से ही हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी पर जैसे ही ये लो प्रेशर एरिया बनेगा तो इसके कारण मॉइस्चर पहुंचने लगेगा, जिसके कारण 13 अगस्त से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश कई भागों पर, खासतौर से मध्य से पूर्वी भागों पर बढ़ने की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेगी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर और साथ में बिहार के भागों पर। और यहां से नेपाल के भागों के से थ्रू होती हुई हवाएं पहुंचेंगी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक। यहां तक भी बारिश कई भागों पर तेज होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, तटवर्ती महाराष्ट्र पर रहेंगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश पड़ने की दोस्तों संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार 14 अगस्त में भी इस सिस्टम की बदौलत जो बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार के भागों पर बढ़ेंगे, तो साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के भागों पर भी बढ़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भी हो सकता है। मध्य से उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिले। गुजरात, तटवर्ती महाराष्ट्र पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है। 15 अगस्त में भी इसी तरह से संभावनाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी के राजस्थान के भागों पर और मध्य प्रदेश के भागों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और ये इसी तरह से बारिश की गतिविधियां रहेंगी यहाँ पर 16 अगस्त में भी और 17 अगस्त में भी, 18 अगस्त में भी और 19 अगस्त से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भागों पर मौसम साफ हो चलेगा, राजस्थान पर साफ हो चलेगा, बाकी भागों में बारिश होने की संभावना रहेगी। 20 अगस्त तक इस तरह से ही संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों के हैं।